सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की जानिब से मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ को एक नए सियासी बहरान का सामना है, क्योंकि कौमी और सूबाई असम्बली में अपनी नुमाइंदगी कम हो जाने के बाद पार्टी न सिर्फ अददी एतबार से कमजोर हुई है, बल्कि मुस्तकबिल की पार्लिमानी सियासत में इसके लिए मौसर किरदार अदा करना एक चैलेंज बन चुका है। इस सूरत हाल में देखना यह है कि पीटीआई की क़यादत सियासी मैदान में अपनी अहमियत बरकरार रखने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाएगी और इसका अगला सियासी कदम क्या होगा। फिलहाल तहरीक इंसाफ की क़यादत अदालती फैसले के बाद कोई एहतजाजी तहरीक चलाने की पोजीशन में इसलिए नहीं कि नवंबर 2024 के धरने की नाकामी के बाद से इसकी तमाम एहतजाजी कॉल्स नाकामी का शिकार हुई हैं। तजियाकारों का कहना है कि ताज़ा तरीन अदालती फैसले की रोशनी में मखसूस नशस्तों से महरूमी के बाद इमरान खान को सोच समझ कर एक जामे हिकमत अमली वज़ा करनी चाहिए, ताकि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात पर काबू पाकर इत्तेहाद और इत्तफाक मुमकिन बनाया जा सके। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि इमरान की गिरफ्तारी के बाद से पिछले 2 वर्ष में तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखर चुका है और कम से कम 6 मुख्तलिफ धड़े बन चुके हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि ना तो बैरिस्टर गौहर की चेयरमैनशिप को तस्लीम किया जा रहा है और न ही उमर अयूब को पार्लिमानी लीडर माना जा रहा है। लिहाजा नतीजा यह है कि तहरीक इंसाफ का हर लीडर अपनी मनमानी कर रहा है, जिसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है। ऐसे में तजियाकार समझते हैं कि इमरान खान को एक जामे हिकमत अमली वज़ा करते हुए अपनी जमात को मजीद नुकसान से बचाना होगा, वरना उनकी जमात मजीद कमजोर होते हुए सियासी खात्मे की जानिब गामजन हो जाएगी। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक भारत को हालिया जंग में शिकस्त देने और सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम मजीद मजबूत हुआ है और तहरीक इंसाफ कमजोर तर हो गई है। ऐसे में इमरान खान की मज़ाहमती सियासत तहरीक इंसाफ की रही सही कमर भी तोड़ कर रख देगी। उनका कहना है कि अगर रियासत और इसके इदारों का इमरान खान के हवाले से इंतकाम पसंदाना रवैया है और वो तहरीक इंसाफ को निशाना बना रहे हैं, तो इसकी वजह पर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि रियासत से टकराने का नतीजा ऐसा ही निकलता है। अगर इमरान खान ने अपनी जमात को बचाना है तो इन्हें मुफाहमती रवैया अपनाना होगा, ताकि कोई दरमियानी रास्ता निकल सके और इनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफात में कमी आ सके। सीनियर सहाफ़ी अहमद वलीद कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से तहरीक इंसाफ को एक बड़ा धचका लगा है। इस फैसले से न सिर्फ पीटीआई की पार्लिमानी अक्सरियत कम हुई है, बल्कि हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल करने जा रही है, जिसके बाद इसे किसी भी किस्म की आईनी तरमीम के लिए किसी सियासी जमात का मरहून मिन्नत नहीं होना पड़ेगा। अहमद वलीद का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी तौर पर सरासर जायज़ है, चूंकि इलेक्शन कमीशन के कवानीन ये इजाज़त नहीं देते कि एक ऐसी पार्टी जिसका पार्लियामेंट में वजूद ही नहीं है, इसे मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं। ये मामला इलेक्शन कमीशन से शुरू हुआ और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसले पर तनकीद इसलिए हो रही है कि जिस पार्टी के खिलाफ फैसला आया है इसने कभी अपनी गलती तस्लीम नहीं करनी। उनका कहना था कि अगर तहरीक इंसाफ वाले जमात इस्लामी में शामिल हो जाते तो फैसला इनके हक में आना था, लेकिन वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए, जिसकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी ही नहीं थी, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की स्ट्रेटजी पर ही पूरी पार्टी चल रही है, क्योंकि कोई और बंदा नहीं जो पार्टी के अंदर फैसला ले सके। इमरान खान ने जो फैसला करना है इसी पर अमल दरामद होना है, लेकिन मसला यह है कि इमरान जेल में बंद हैं, लिहाजा वो चंद मखसूस लोगों की ब्रीफिंग पर अहम फैसले कर देते हैं, जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।